विक्रम बेताल की कहानियां तो आपने सुनी होगी, जिसमें राजा विक्रम के पीठ पर बेताल सवार हो जाया करता था और कुछ ऐसे सवाल पूछता था कि राजा को उसका जवाब देना पड़ता था, क्योंकि बेताल की ये शर्त रहती थी कि राजन, अगर आपने मेरे इन सवालों का जवाब नहीं दिया तो आपके जो मस्तक है, जो सिर है, उसके टुकड़े हो जाएंगे। और बेताल कहानी भी कुछ ऐसी सुनाता था कि विक्रम को जवाब देना पड़ता था और बेताल जो था वो उड़कर चला जाता था, यानी जहां से राजा विक्रम उसको उठाकर लाए होते थे वो दोबारा जाकर उसी डाल पर उल्टा टंग जाता था। खैर, सियासत में भी बहुत कुछ ऐसा ही है इन दिनों जो चला हुआ है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज विक्रमादित्य सिंह के कुछ एक बयान सामने आए और विक्रमादित्य उल्टी थोड़ी सी भूमिका में नजर आए, यानी विक्रमादित्य खुद जवाब भी देते रहे, खुद सवाल भी खड़े करते रहे और बेताल की भूमिका में भाजपा नजर आई। और भाजपा के बेताल की भूमिका में जाने की वजह खुद मंडी में अगर देखा जाए तो कंगना रनौत नजर आ रही हैं, जिनका सहारा लेकर, जिनको जो कहानी है इसमें मुख्य भूमिका में रखते हुए विक्रमादित्य सिंह ने एक नई कहानी जो सियासत में विक्रम बेताल की होती है वो गढ़कर रख दी। सबसे पहले जरा ये बयान सुनिए। क्यों हो रही है? वो अपने विधायकों को संभाले, अपने जो यहाँ से विधायक गए हैं उनको संभाले, कि उसकी वजह से जो उनके पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है वो उसको संभाले। वो हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं? हम अपना काम खुद कर लेंगे जो हमने करना है, और हम लोगों के बीच में जाएंगे और उनका जनाधार प्राप्त करेंगे और जीतेंगे। इसलिए वो अपनी चिंता करे। हमारे घर के अंदर जो है दूरबीन लेके क्यों देखी जा रहे हैं? तो देखा आपने और समझ भी लिया होगा, कंगना रनौत के सारथी इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष ठाकुर जयराम बने हुए हैं और सबसे पहले जयराम ठाकुर को ही लपेटे में लिया और बड़ी ही सियासी खूबसूरती के साथ ये कह दिया कि जयराम जी, आप हमारे ऊपर दूरबीन ना लगाएं, दूरबीन से हमें ना निहारें, आप जरा अपने अंतर्मन के साथ साथ अपने पार्टी के जो अंदरूनी हालात हैं उनके ऊपर भी उस दूरबीन को घुमा लीजिए। कभी ऐसा हो सकता है कि वीरभद्र सिंह का बेटा उस चीज से चूक जाए जिससे घाव जो है वो गंभीर होने की स्थिति बनती है। विक्रमादित्य ने एक बार फिर यहाँ पर एक ऐसा तीर छोड़ा जो कि घाव गंभीर करने वाला था। उन्होंने कांग्रेस से बागी हुए 6 विधायकों का जिक्र करते हुए उल्टा फिक्र में भाजपा को डाल दिया। तंज तो आप समझ गए होंगे, कटाक्ष तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह ने यह भी कहा कि आप अपनी भाजपा को संभालिए, जो 6 कांग्रेस के लोग लेकर गए हैं पहले उन्हें संभालिए। विक्रमादित्य सिंह ने हम शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हम अपना घर संभाल लेंगे, यानी विक्रमादित्य सिंह यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा डैमेज कंट्रोल जिसका इशारा या जिसके जो संकेत हैं आज की डेट में हिमाचल कांग्रेस के भीतर दिख रहे हैं कि प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन दोनों की आपसी तालमेल नहीं बन रहा है। लेकिन हम शब्द का इस्तेमाल करके विक्रमादित्य ने बखूबी इन हालात पर भी काबू पा लिया, यानी अपनी मां प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी एक साथ खड़ा कर दिया। विक्रमादित्य सिंह यहीं पर बीजेपी की जो सियासी वाट है उसको लगाने से बाज नहीं आए। एक बार फिर से सियासी वाट लगा दी। किस तरह से लगाई, जरा ये भी सुन और समझ लीजिए। बातों से मैं विचलित होने वाला नहीं। हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और मैंने पहले भी कहा है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कई चीज़ों पे हो सकता है। यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक आदमी को ही बोलने का अधिकार है, बाकी के मुंह के ऊपर जो है वो टेप लगी हुई है। सबको बोलने का भी अधिकार है, सही रूप से रखने के भी अधिकार है, और जो भी चीज़ें थी हमने हाईकमान के समक्ष रखी है और उन्होंने कहा है कि सब चीज़ों का निवारण किया है और उसके बाद ही उन्होंने मुझे भरोसा जताकर यहाँ से पार्टी का नुमाइंदा बनाया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे, एकता के साथ लड़ेंगे, इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे और जयराम जी को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ, मगर मैं आपको ये पूरी मजबूती से कह सकता हूँ कि हम मंडी संसदीय क्षेत्र को जीतेंगे और जीतेंगे। इस बयान में आपको पता लग गया होगा कि विक्रमादित्य सिंह का हमला था किस तरफ। विक्रमादित्य सिंह का हमला बहुआयामी था। उन्होंने
साफ कहा कि हमारी पार्टी में ये कल्चर नहीं है कि हम मुंह पे टेप लगाकर बैठे रहें और यहाँ पर हमें बोलने की खुली आज़ादी है। जाहिर सी बात है कि विक्रमादित्य सिंह ने ये हमला उस भाजपा पर किया जो कांग्रेस के बागियों के जाने की वजह से ना तो कुछ बोल पा रही है और ना कुछ कर पा रही है। भाजपा का कैडर सन है, सुन है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो कहने को तो हमला भाजपा पर था, लेकिन इस हमले के भीतर एक सियासी फूलों से भरी हुई जो टोकरी थी वो विक्रमादित्य सिंह ने बखूबी भाजपा कार्यकर्ताओं के मन जो दुखी थे उनके आगे फैला दी और ये सुगंध भी फैलाने की कोशिश करी कि हमारे में बोलने की हिम्मत है, आप लोगों में बोलने की हिम्मत नहीं है। और भाजपा के बड़े नेताओं की वजह से भाजपा का आम कैडर जो है वो अपना दुख भी बयान नहीं कर पा रहा है और टेप जो है वो भाजपा कार्यकर्ताओं के मुंह पर लगाई गई है और जबरन लगाई गई है। इसी बयान में विक्रमादित्य सिंह ने अपने भरोसे का भी जिक्र किया और ये भी इशारा दे दिया कि मैं पूरा भरोसे में हूं कि जीतूंगा और भरोसा ही जीतेगा। और एक बार फिर चलते चलते इस बयान के अंत में उन्होंने जयराम ठाकुर को एक चिकोटी तो काट ही दी कि हमारी चिंता ना कीजिए। विक्रमादित्य सिंह ने अपने अगले बयान में जो भाजपा की छाती होती है यानी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, उनके उस पर भी चोट कर दी। और क्या चोट करी जरा ये सुनिए और समझिए। में वीरभद्र सिंह सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने धर्मांतरण का कानून हिमाचल के अंदर वो लेकर आए थे, तो उस समय विश्व हिंदू परिषद ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद किया था कि आप पहला राज्य है हिमाचल के अंदर जहां पर धर्मांतरण का कानून देश के अंदर लाया गया है। तो इसलिए मैं तो उनसे यही निवेदन करूंगा, आरएसएस के हमारे साथियों से, विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथियों से, बजरंग दल के हमारे साथियों से, कि वो ये चिंतन और मंथन करें कि प्रदेश में जो आज खान और पीन का एक चर्चा चली हुई है उस पर उनका क्या रवैया है, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या प्रक्रिया है। मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। पिता का इतिहास पुत्र के साथ चलता है, बशर्ते पुत्र में इतनी काबिलियत हो कि उस इतिहास को अपने साथ चलाने की कुव्वत रख सके। विक्रमादित्य सिंह ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पिता की जो सियासी विरासत है उसके सही हकदार वही हैं। उन्होंने देखिए कितनी खूबसूरती के साथ आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को एक साथ खड़ा कर दिया और जिस बीफ वाले मसले पर बवाल मचा हुआ है उसी को लेकर इन दोनों विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस इन दोनों को उस कटघरे में खड़ा कर दिया और ये पूछा कि आप अपनी राय बताइए कि आपकी राय है क्या इस मसले के ऊपर, क्योंकि आप तो धर्मांतरण की बात करते थे। तो धर्मांतरण का जो बिल था वो सबसे पहले वीरभद्र सिंह ने पेश किया था और इसके लिए खुद आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने उनका धन्यवाद किया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि विक्रमादित्य सिंह एक मजे हुए पॉलिटिशियंस बनते जा रहे हैं और मजे हुए पॉलिटिशियन होने का नतीजा क्या होता है ये भी इस बयान में आप सुन लीजिए। चाहे वो अटल टनल, आज उसका नाम बेशक अटल टनल रखा है, उसमें 12,000 करोड़ की शुरुआती बजट जो है वो रोहतांग टनल के नाम से यूपीए सरकार ने दिया। आपके कीरतपुर से लेकर नेर चौक तक जो 4 लेनिंग हुई है इसकी शुरुआत भी यूपीए के समय में हुई, हालांकि उसको पूरा वर्तमान सरकार के समय में करवाया जा रहा है। वैसे ही जो मेडिकल कॉलेज नेर चौक के अंदर बना है वो भी कांग्रेस पार्टी की देन है और वैसे भी जो आपका आईआईटी मंडी के अंदर बना है वो भी कांग्रेस पार्टी की देन है। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों के बीच में रखेंगे। जो सेंट्रल जोन्स के ऑफिसेज चाहे पीडब्ल्यूडी के, आईपीएच के मंडी के अंदर खोले गए ये भी कांग्रेस पार्टी की देन है। जो चीफ इंजीनियर ऑफिसेज मंडी के अंदर खोले गए ये भी वीरभद्र सिंह जी की सरकार के समय में ये चीज़ें हुई। और ख़ास करके आपदा के समय में ये मुझे दुख है इस बात का कि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कहीं पूरे प्रदेश में आपदा में हुआ तो वो मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर हुआ। ये हमारे लिए कोई गर्व की बात नहीं है, मगर ये तो एक नेचुरल क्लैमिटी है। मगर उसमें हमने दिन रात करीबन 1 हफ्ता 10 दिन तक उस क्षेत्र का लगातार दौरा किया, चाहे मनाली है, कुल्लू है, पतली कुल है, बंजार है, सैंज है, नेर चौक है, बल है, आपका लंबा थाज का इलाका है, थुनाग का इलाका है, भांवला का इलाका है, सरका घाट का इलाका है। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर गया बतौर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और हमने दिन रात वहाँ पे रेस्टोरेशन का काम जो है वो सरकार के माध्यम से करवाया। रिकॉर्ड समूह में सड़कों को खुलवाया,
आपने अभी देखा पीछे करीबन हमने आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा मशीनरियाँ खरीदी, करीबन 200 नए जो है JCBs टिपर्स जो है खरीदे गए, ताकि इस तरीके की जब आपदा आती है उसमें पूरी तरीके से सरकार विभाग जो है वो मजबूत रहे, इसका हमने प्रयास किया। रिकॉर्ड समय में ब्रिजेस बनाए गए। पतली कुल जो मनाली के अंदर ब्रिज है जो क्षतिग्रस्त हो गया था, उसको रिकॉर्ड 48 घंटों के अंदर, 48 घंटों के अंदर उसको बहाल किया गया। लेफ़्ट बैंक को बहाल किया गया क्योंकि उस समय पूरा कनेक्शन जो है वो मनाली के साथ टूट गया था। उसमें हम पूरे साथ लोगों के साथ खड़े रहे और मुख्यमंत्री जी ने जो 4,500 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज लोगों को दिया, जिसमें करीबन जो है आपका 36 करोड़ रुपए केवल कुल्लू ज़िला के लोगों को दिए गए। वैसे ही मनाली आपके मंडी के लोगों को दिए गए, जो आपदा में पहले केवल मात्र आपका 1.5 लाख रुपए मिलता था, उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया। तो हम वहाँ के लोगों के साथ खड़े रहे, पूरी मजबूती के साथ खड़े रहे और ऐसी सोच के साथ हम लोगों के बीच में जाएंगे। और हमारा क्या विज़न मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए है, हमने हमेशा पूरी मजबूती से केंद्र सरकार से भी सहयोग लिया है। और जैसे हमने अपने विधानसभा क्षेत्र का या हिमाचल के मसलों को पूरी प्राथमिकता के साथ विधानसभा में उठाया, वैसे ही पूरे मजबूती के साथ हम अगर यहाँ से हमारी विजय होती है, जो हमें पूरा विश्वास है कि होगी, तो हम यहाँ के मुद्दों को पूरी बेबाकी के साथ केंद्र सरकार के समक्ष जो है वो उठाएंगे, लोकसभा के अंदर उठाएंगे और आपके मंडी संसदीय क्षेत्र का डंका पूरे देश के अंदर बजेगा। अपने इस बयान में विक्रमादित्य सिंह ने एक तरह से खुला इशारा जो है वो मंडी की जमीन पर छोड़ दिया। इस रेफरेंस में था पॉलिटिकल बायोडाटा। उन्होंने अपनी उपलब्धियां भी गिनवा दी कि बीइंग ए कैबिनेट मिनिस्टर मैंने क्या किया या मेरी सोच क्या है। यानी जिस फिल्मी बॉक्स ऑफिस जिसके अंदर टिकट्स की बुकिंग होती है किसी भी थिएटर के बाहर, उसके सामने उन्होंने पोलिंग बूथ को खड़ा कर दिया। और नई नवेली सियासत में उतरी कंगना रनौत के आगे एक सवाल भी इशारों में खड़ा कर दिया कि जिस मंडी संसदीय क्षेत्र में आप अभी धूम मचाने के मूड में नजर आ रही हैं, उसी मंडी संसदीय क्षेत्र से उनकी मां प्रतिभा सिंह 3 बार और उनके पिता वीरभद्र सिंह वह भी 3 बार सांसद रह चुके हैं। यानी पॉलिटिकल बायोडाटा और पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस, पॉलिटिकल विजन, इन तमाम चीजों का जिक्र विक्रमादित्य सिंह ने यहाँ पर कर दिया। मंडी संसदीय क्षेत्र का मैं वैसे भी बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि यहाँ की प्रबुद्ध जनता ने कांग्रेस पार्टी का तो समर्थन किया ही है, मगर मेरे परिवार का भी बहुत समर्थन किया है। करीबन 6 बार यहाँ से जो है 3 बार मेरे स्वर्गीय पिताजी और 3 बार श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को यहाँ से जिताया है। तो निश्चित तौर से लोगों का बहुत प्यार, मान सम्मान और आशीर्वाद रहा है। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि हम एक नई भूमिका में, जो मुझे एक जिम्मेवारी दी गई है, हम एक सकारात्मक सोच के साथ लोगों के बीच में जाएंगे। चाहे मंडी है, चाहे कुल्लू है, चाहे लाहौल स्पीति है, चाहे पांगी भरमौर है, हर क्षेत्र में जाकर लोगों का आशीर्वाद मांगा जाएगा, उनका समर्थन मांगा जाएगा और एक पॉजिटिव सोच के साथ लोगों के बीच में जाएंगे। विक्रमादित्य सिंह ने इस सारे जो बयान था, इसमें बहुत सारी चीजें कुछ ऐसी भी कह दी जो भाजपा के लिए एक बड़े खतरे का संकेत मानी जा सकती हैं, यानी सियासत का खतरा। जरा सुनिए क्या कहा। क्योंकि मंडी संसदीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जहाँ पे आज केवल प्रदेश की नहीं मगर पूरे देश की मीडिया की नज़र है। मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ और ख़ास करके मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम इस चुनाव को बिल्कुल भी ग्लैमराइज नहीं होने देंगे और यहाँ के जो असली मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा होगी। तो देखा, साफ कह दिया कि ग्लैमराइज तो इस इलेक्शन को मैं होने नहीं दूंगा। ग्लैमराइज किस लिए कहा? जाहिर सी बात है कि जो फिल्मी दुनिया होती है ग्लैमर से भरी पूरी होती है और जो सियासत की जमीन होती है उसमें अगर हरियाली हो या फिर उजाड़ हो तो उसकी वजहें होती हैं। कला फिल्मों में भी है और कला सियासत में भी है, लेकिन इन दोनों कलाओं के बीच में कला किस तरह से खड़ी करनी है ये भी विक्रमादित्य सिंह ने अपने इस बयान में बता दिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा के साथ वो बदलाव भी यहां पर ले लिया जिसमें 6
+3 विधायकों की वजह से कांग्रेस की सरकार को चिंता में जाने का मौका मिला था, यह वजह मिली थी। विक्रमादित्य सिंह ने बड़ी ही एक चालाकी के साथ चिंतन का विषय जो था वो भाजपा पर नहीं बल्कि आरएसएस और वीएचपी पर डाला। जरा सुनिए इन दोनों भाजपा के जो एक तरह के मातृ संगठन माने जाते हैं उनके बारे में क्या कहा। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या उसका जवाब दे रहा है, कौन किस भाषा का शैली का प्रयोग कर रहा है और क्या उसका जवाब दिया जा रहा है, कौन क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, इसका चिंतन किसको अगर किसी को करना है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को करना है, क्योंकि वो अपने को हिंदू धर्म का रक्षक कहते हैं। और आज जिस तरीके का एक प्रचार प्रसार चला हुआ है खाने पीने के ऊपर, इसका चिंतन विश्व हिंदू परिषद को करना है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को करना है। मेरा तो वैसे भी उनके साथ मेरे परिवार का एक बड़ा पुराना रिश्ता रहा है। तो देखा आपने, मैंने चिंता की बात करी थी, उल्टा विक्रमादित्य सिंह ने इसी मुद्दे पर चिंतन का विषय भाजपा को थमा दिया कि आरएसएस भी सोचे, विश्व हिंदू परिषद भी सोचे कि आखिर जो झंडा बरदार इन दोनों का झंडा उठाकर भाजपा आगे चलती है वो कहां पर किस तरह से सही है। इस पर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद इन दोनों को चिंतन करना चाहिए। तो ये सियासत है, बहुत कुछ चलेगा। रियासत सियासत दोनों साथ चलेंगी, रियासत वीरभद्र सिंह वाली और सियासत कांग्रेस वाली। और एक बात तो तय है कि जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह अपने तेवर दिखा रहे हैं, उन हालात में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर ये लड़का इसी तरह से आगे चलता रहा तो कांग्रेस में जो सत्ता के जेवर होते हैं उनकी चमक पर भी असर तो पड़ जाएगा। और कैसे पड़ेगा, किस तरह से पड़ेगा, ये तो भविष्य तय करेगा। लेकिन इस मुद्दे पर और विक्रमादित्य सिंह के इस बयान के ऊपर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।